पैटर्न्स। ये एक्सरसाइज बिल्कुल अलग एक्सरसाइज है। इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल 7 डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। तो उसने डिसाइड किया ₹5 पर डे के हिसाब से एक्सपेंडिचर करेंगे अपन लोग। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40? किसके लिए यहां पर उसने कंडीशन दी है? लेफ्ट अमाउंट के लिए कंडीशन दी है। अब हम यहां लेफ्ट अमाउंट के लिए पैटर्न बनाना चाहते हैं। लीनियर पैटर्न इन सिंगल वेरिएबल एन। जहां एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो चीज बदल रही है। 5 तो बदल नहीं रहा। पर डे चार्ज, पर डे एक्सपेंडिचर तो फिक्स है उसके ₹5। टोटल अमाउंट भी फिक्स है उसके पास 100। सही बात है। निकाल किस चीज को रहे हैं हम? लेफ्ट अमाउंट को। लेफ्ट अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके बदलने पर? डेज के बदलने पर। एक डे बाद, 1 डे बाद उसके पास कितना अमाउंट लेफ्ट रहेगा? 95। मतलब 5 माइनस हो गया। किसमें से? 100 में से। 2 डेज बाद बचा कितना? 90। कैसे? 100 में से कौन माइनस हुआ? एक्सपेंडिचर माइनस हुआ। कितना एक्सपेंडिचर? 10 नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोलेंगे? 5 into 2। क्या बोलेंगे? 5 into 2। 2 दिन खर्च कर दिया, 5 5 रुपीज। यानी उसने 5 into 2 ₹10 खर्च कर दिए। वो 100 में से माइनस हो गए। तो हमको क्या मिल गया? लेफ्ट अमाउंट मिल गया। इस तरीके से उसने ये टेबल भरी। अब यहां देखो बदल कौन रहा है। यहां बदला पहले 1। फिर 1 की जगह अगली बार क्या आ गया? 2। फिर 3। थर्ड स्टेप में कौन आ गया? 3। फोर्थ स्टेप में कौन आ गया? 4। इसी तरीके से ये बदलता जाएगा। फिफ्थ स्टेप में 5। सिक्स स्टेप में 6। एंड सो ऑन। इसको हम किसी जनरल नंबर से शो करते हैं। दैट इज एन। दैट इज एन। तो मेरे पास यहां लेफ्ट अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एग्जाम्पल 7 में लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस 5 into n। एक ओवरऑल फॉर्म में देखें, ये बिल्कुल वही पैटर्न सा है जो हम लोगों ने अभी बिल सिस्टम में किया। दो अननोन छोड़ने की जगह वो क्या छोड़ रहा है इसमें, इस रिलेशन में? एक अननोन छोड़। ठीक है। कौन सा छोड़ रहा है? वो डेज को छोड़ रहा है। वो कहता है कि उसके पास ₹40 रिमेनिंग रहे। यानी लेफ्ट अमाउंट कितना रहे? 40। टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में 100 -5 into n। क्या हम इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हो गई ये? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड विच वन इज द वेरिएबल? n। जब सिंगल अननोन में हम छोड़ देते हैं इक्वेशन को तो वो पैटर्न शो करती है। इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम, और हमको लेफ्ट अमाउंट भी मिलता जाएगा यहां से। ये एक पैटर्न बन गया हमारे लिए। कोई अंतर नहीं है। सॉल्व कर लेंगे ना। जगह छोड़ रहा हूं मैं, अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं मैं, जगह छोड़ रहा हूं। 3 4 लाइन आप सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा 12। पहले बता दे रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। ओके, अच्छा ये हमारा वाला हो गया। जो टोटल बिल का सेकंड पड़ा ना वो आ गया। देन इट इंक्रीजेस बाय ₹15 पर किलोमीटर। व्हाट विल बी द फेयर फॉर द ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? पता है कहां डाली है ये? यहां लाके एक्सरसाइज, मतलब यहां लाके उस कॉन्सेप्ट को डाला है जो मैंने आप लोगों को वो टोटल बिल के साथ सिखाया। पूछा क्या? व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ
10 किलोमीटर। कहीं उसने पैटर्न वैटर्न वर्ड यूज किया इसमें? मैं क्यों करूं इसके हिसाब से ऐसे? सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, जो मैंने सिखाया वैसी है बिल्कुल। टू वेरिएबल में नहीं होके वन वेरिएबल में डाल दी उसने इसको। टोटल कितने अननोन होते हैं सेकंड वाले सिस्टम में? 5 होते हैं। 5 होते हैं। टोटल बिल इक्वल्स टू फिक्स चार्ज प्लस टोटल यूनिट्स माइनस फ्री यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल चार्ज पर यूनिट चार्ज। सही बात है। 4 दे रखे हैं पड़ोस में। ये फिक्स चार्ज हो गया 25 रुपीज। इसमें कितने किलोमीटर इंक्लूड किए? 2 किलोमीटर इंक्लूड कर दिए, मतलब ये फ्री यूनिट्स हो गई इस फिक्स चार्ज में। देन इट इज इंक्रीज बाय ₹15 पर किलोमीटर। पर यूनिट कॉस्ट हो गई है एडिशनल की। व्हाट विल बी द फेयर फॉर द 10 किलोमीटर? ये टोटल यूनिट्स कंज्यूम हो गई। पूछा क्या है? पूछा क्या है? टोटल बिल पूछा है। क्या रिलेशन है इसका यहां पर लीनियर पैटर्न? क्या है लीनियर? हमने नहीं पढ़ा टोटल बिल का एक पर्टिकुलर सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसमें 5 अननोन है। 3 दे देगा, 2 पूछेगा, टू वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। 4 दे देगा, 1 पूछेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जब एक बार फॉर्मूला बन जाएगा तो इसके लिए भी तो लगा सकते हैं हम। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर फेयर विल बी ₹130। अब की बार क्या दे दिया? टोटल बिल दे दिया, और मिसिंग क्या कर दिया उधर से? डिस्टेंस मिसिंग कर, टोटल डिस्टेंस मिस कर। ये बिल्कुल इसी की तरह है जो हमने पहला एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल नंबर 7। ₹500 है स्टार्टिंग में सेविंग में, अब की बार मिल रहे हैं 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? तो पहले मंथ में उसको कितनी मिली? 150। एडअप हो गई 500 प्लस 150। सेकेंड मंथ में मिली फिर। तो अब इसको अगर मैं शो करना चाहूं तो क्या करूंगा? टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, शुरू के 500 फिक्स हो गए, 150 इंटू एन। एन किसको शो कर रहा है यहां? नंबर ऑफ मंथ्स को शो कर रहा है। अब कुछ भी करवा लो, 2 चीजें यहां पे मिसिंग है बस। ये देगा, वो पूछेगा, वो देगा, ये पूछेगा। 2 अननोन छोड़े हैं उसने, ये दोनों तो अब बदल नहीं सकते। सही बात है। क्या पूछा उसने एग्जैक्टली बाद में? हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स? एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो 2, 3, 4 सो ऑन। A rally starts with 120 members. Each are 9 members drop out of the group. Question number 2। ये कौन सा किया हमने? ये क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। A rally starts with 120 members। स्टार्टिंग में 120 मेंबर्स थे। Each are 9 members drop out of the group। तो ऐसे करके हर आर में 9 मेंबर्स रवाना हो रहे हैं रैली में से। डन है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर? टोटल मेंबर्स या मेंबर्स एट स्टार्टिंग इक्वल्स टू, नहीं नहीं सॉरी, किसके लिए लिख रहे हैं हम? इक्वेशन किसके लिए बना रहे हैं? लेफ्ट मेंबर्स के लिए बना। कितने मेंबर्स बचे? स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे? मेंबर्स एट स्टार्टिंग, इसमें से माइनस हो रहे हैं कितने? 9 पर आर। पर आर को किससे शो कर दिया? एन से। बन गया पैटर्न। 2 अननोन कौन से? ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है 120 है, इसको तो बदल ही नहीं सकता। 9 को भी नहीं बदल सकता। 2 अननोन को क्या बच जाएंगे यहां पे? लेफ्ट मेंबर और नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स बोलेगा बताएगा क्वेश्चन में तो लेफ्ट मेंबर पूछ लेगा, और लेफ्ट मेंबर बताएगा तो नंबर ऑफ आवर्स पूछ लेगा। क्लियर है? पक्का है? थर्ड देखो,
टू वेरिएबल की सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस होंगी। जैसे सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, इस डेटा में। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसकी इनिशियल हाइट, पर मंथ इंक्रीमेंट या ग्रोथ, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। किन दो चीज में हम यहां रिलेशन बना सकते हैं? बिल्कुल किसकी तरह? टोटल बिल सिस्टम की तरह। किसकी तरह? टोटल बिल सिस्टम की तरह। हाइट आफ्टर n मंथ्स इक्वल्स टू क्या होगी? हाइट आफ्टर n मंथ्स इनिशियल हाइट हो गई, यानी एक तरीके से फिक्स चार्ज हो गया 1.75, और इसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये प्लस हो जाएगा। कितना प्लस होकर चलेगा? 0.5 फीट पर मंथ। और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? एन से। दो अननोन क्या होगा इसमें? हाइट आफ्टर एन मंथ फर्स्ट अननोन है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एन के ऊपर, क्योंकि इन दोनों को उसने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। एक तरीके से क्या है ये? एक टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। जैसे बाकी सब है वैसे ही ये है। मुझे यही नहीं समझ में आया अभी तक कि इसके लिए अलग से एक्सरसाइज बनाने की जरूरत कहां थी। क्यों? अब इसको एन को हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो टेबल बन जाएगी। 7 पुट करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। है बेटा? एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स। एन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मंथ्स, है ना? हर मंथ में वो 0.5 बढ़ रहा है, तो 1 मंथ में 0.5 बढ़ेगा, 2 मंथ्स में 0.5 × 2, 3 मंथ्स में 0.5 × 3। इसलिए हम क्या कर देते हैं उसको? जनरली किससे शो कर देते हैं? एन से शो कर देते हैं। अब इस एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमको हाइट मिलती जाएगी। क्लियर है? कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर होता जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का। क्लियर है ये चीज? उसने क्या क्या करवाया हमसे? दो काम करवाए, तीन काम करवाए। पहला तो आफ्टर 7 मंथ्स करवाया। कैसे निकलेगी हाइट आफ्टर 7 मंथ्स? एन की वैल्यू 7 पुट करके कितनी आ जाएगी? फॉर एन इज इक्वल टू 7, हाइट इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 × 7, 1.75 प्लस 3.5 इक्वल्स टू 5.25 फीट। फीट में चल रही है ना कैलकुलेशन? हाँ, फीट। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो एक टेबल बनाने के लिए कह रहा है वेरी फ्रॉम 1 to 10। उसने एन नहीं लिया, उसने टी लिया। उसने उसको एन नहीं बोला, टी बोला। फिर टेबल क्या बनेगी हमारी? हाइट और एन में टेबल क्या बनेगी? नहीं, एन और हाइट, सॉरी, एन ऊपर रखो, हाइट नीचे रखो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। एन इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 0.5 ऐड हो जाएगा इसमें। कितना आ जाएगा? 2.25। 2 पुट करूंगा तो 2.75 एंड सो ऑन। फिल कर लोगे पूरी? पक्का? एन की वैल्यू पुट करके पुट फिल हो जाएगी। सिमिलरली आगे बढ़ो, सेम क्वेश्चन है और वैसा का वैसा है। ये डिके का क्वेश्चन है, डिक्लाइन हो रहा है। क्या कह रहा है? अ मोबाइल फोन बॉट फॉर रुपीज 10,000। A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. किसका क्वेश्चन है? डिक्रीज का। इसने इसको क्या बोला? डिके। डिके का क्वेश्चन है। कैसे आएगी वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स या टी ईयर्स? क्या बनेगी इक्वेशन?
वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर टी ईयर्स क्या हो जाएगी? 10,000। ये तो ओरिजिनल प्राइस माइनस कितना? 800 पर ईयर। ये बन गया हमारा डीके का रिलेशन। अब मैं इसमें आगे कुछ नहीं करवा रहा मेरी तरफ से। अब 2.5 तक एक्सरसाइजेज हो गई हैं पूरी।